तो निर्णय किया कि हम अश्वत्थामा का वध कर दें। अश्वत्थामा का पीछा किया गया और पीछा करने में वो पकड़ भी लिया गया और अर्जुन ने यही सोचा कि मैं वध कर दूं, लेकिन उस समय कैसी द्रौपदी में एक भावना उत्पन्न हुई। अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार से मैं पुत्र के लिए रो रही हूं उसी प्रकार से इनकी मां भी रुदन करे। पर वो अश्वत्थामा के सिर में एक दिव्य मणि थी, वो मणि जो है निकाल दिया गया, निकाल करके छीन लिया गया। तेजोहीन होकर के अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया गया और अश्वत्थामा के हृदय में इतना तीव्र बदले की भावना थी कि वो अपने अपमान से अभी इतना क्षुब्ध था कि वह उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। तो उसने ये निर्णय किया, उत्तरा के गर्भ में जो एक बालक है उस बालक को हम नष्ट कर दें। उसने बाण चलाया और वो बाण जो है गर्भ में प्रविष्ट होकर के उस बालक को, जिसका नाम बाद में परीक्षित हुआ, का वो परीक्षित के रूप में का भगवान उस समय ब्रह्मास्त्र से रक्षा किसने किया, इसलिए वर्णन आता है कि जब परीक्षित का जन्म हुआ और थोड़े से वो बड़े हुए तो उसके बाद वो एक दिन सभा में सब लोग बैठे हुए थे, तो बालक सबके सामने जाने लगा और सबके सामने जब देखा तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये नन्हा सा बालक किसको खोज रहा। और जब उस बालक से पूछा गया तो उसने यही कहा कि जब ब्रह्मास्त्र मुझे विनष्ट करने के लिए आ रहा है तो उस समय मैंने देखा कि एक श्याम वर्ण के दिव्य पुरुष मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि वो कौन है, यहाँ है क्या। और जब बालक श्री कृष्ण के सामने पहुंच गया तो कहा यही। मनुष्य का अभिप्राय है कि वह ब्रह्मास्त्र से, यह संकेत इस कथाओं का अभिप्राय है कि वो तो स्थिति ऐसी थी कि वहां से भी वो नष्ट हो सकता है, कोई बालक नष्ट होता है और रक्षा, लेकिन प्रभु ने जिसकी रक्षा करनी चाहिए का उसकी रक्षा वहां पर घर में भी किया। इसलिए सर्वत्र यह संकेत आता है। आपने वो प्रसिद्ध भक्त कवि रहीम का दुआ सुना होगा और उन्होंने यही कहा कि रन बन बैर विपत्ति में रहीमन मरिय न रोए। रन बन बैर विपत्ति में रहीमन मरिय न रोए। क्यों? बोलो जो रक्षक जननी जठर सो प्रभु गयो न सोए। जो मां के गर्भ में रक्षा करने वाले हैं वो प्रभु अब भी विद्यमान। तो विश्वास का आधार वहीं से है। इसलिए सूत्र क्या है? उन्होंने कहा तुमको लगता होगा लक्ष्मण कि तुम्हारी मां मैं हूं, पर वो तो शरीर की दृष्टि से है। तुम तो वैदेही के पुत्र हो और वैदेही शब्द का अर्थ आप जानते हैं, विदेह माने जो देह से ऊपर है। तो आपके मानो वह सूत्र था कि महाराज जनक ने सीता जी को जो पुत्री माना उस शरीर के नाते से तो नहीं माना। उनका जन्म जो था वो सुनैना जी के गर्भ से नहीं हुआ था। महाराज श्री जनक के द्वारा शारीरिक संदर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ। वो तो पृथ्वी से प्रकट होती है और उस कन्या को गोद में लेते ही महाराज जनक के हृदय में भावना उमड़ी। कन्या के रूप में उन्होंने देखा और सुनैना के गोद में उस बालिका को सौंप दिया। तो मानो संकेत यह है और उसका अभिप्राय यह था कि तुम अगर देह को माता मानोगे तो तुम्हारी देह की माता कब तक रहेगी, और वह नाता दो देह का प्रतिजन्म में बदलता रहता है। कि कितने जन्म में कौन माता बन चुका इसका कोई ठिकाना नहीं। पर वस्तुतः जो देह से ऊपर उठी हुई माता है वो कौन है? बोले तो तुम्हारी माँ तो वैदेही,
और एक शब्द बहुत सुंदर कहा, क्या तुम महाराज को पिता मान करके संतुष्ट हो सकते हो? तो एक शब्द जोड़ दिया, और शब्द जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पिता राम सब भांति स्नेही, तुम्हारे पिता राम हैं जो सब प्रकार से स्नेही है। ये शब्द क्यों जोड़ा गया? बहुत बड़ा संकेत। उन्होंने कहा, बड़ा प्रसिद्ध था कि तुम्हारे शरीर के संदर्भ से पिता कहे जाने वाले महाराज श्री दशरथ जो है वो राम से बड़ा स्नेह करते हैं। लेकिन काहे का स्नेह करते हैं? सुमित्रा माता ने कभी नहीं माना कि महाराज दशरथ बहुत बड़े स्नेही थे। और गीतावली रामायण में है कि कौशल्या जी ने भी कहा कि महाराज क्या इस फेर में पड़ गए कि सत्य के लिए तुम्हारा त्याग कर दे? तो स्वर्ग सत्य के पालन से क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग को अगर कोई पकड़े रहे या सत्य न मानने पर अयश मिलेगा, कीर्ति का भय सतावे, तो वो पिता काहे का स्नेही है? देख लो, यद्यपि वो बात पूरी तरह सही नहीं है, पर मां का तात्पर्य, और कौशल्या जी ने भी कहा कि राम यदि मैं हो तुम्हारे पिताजी के स्थान पर होती तो जैसे बच्चों पर निछावर किया जाता है, इसी तरह से मैं तो तुम्हारे ऊपर एक ही वस्तु निछावर कर सकती थी। कौन सा? बोले 12 सत्य वचन श्रुति सम्मत, वेदों ने जिस सत्य की महिमा गाई है उसी को मैं निछावर करके फेंक देती। क्यों? बोले सत्य का परम फल है ईश्वर को पाना, और जो सत्य राम से दूर बना दे वो काहे का सत्य है? 12 सत्य वचन श्रुति सम्मत, जाते हैं बिछुरत चरण तुम्हारे। और इसका मां का संकेत ये था, उन पिताजी को मान के क्या करोगे? बहुत दिन स्नेह किया और जहां पर यश और स्वर्ग की बात आई छोड़ दिया। तुम्हारे पिता राम ऐसे स्नेही है कि कभी किसी को किसी परिस्थिति में छोड़ते नहीं। यहां तक कि भक्त लोग ये भी नहीं मानते कि भक्तों ने सर्वदा ये कहा कि जो भक्त है अगर उसको नरक दे दिया जाए, नरक उससे मिलने वाला क्यों है, पर नरक दे दिया जाए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में प्रभु से कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझे आप पक्षी बना दीजिए, वृक्ष बना दीजिए, लता बना दीजिए। अरे तुम चेतन मनुष्य से इस ओर जाना चाहते हो? उन्होंने कहा प्रभु मैं वह वृक्ष बनना चाहता हूं कि जिसको आप प्यार करते हैं, जिसके छाया में बैठते हैं। मैं वो पक्षी बनना चाहता हूं जिनसे आप खेला करते हैं। और इसके नाते कोई अगर कहे कि ये तो अज्ञान की मांग है, तो गोस्वामी जी कहते खेली बेखो खग मृग तरु किंकर होए रही हो, और इसके बदले में यही नाते नरकों सुख पई हो। अगर इसके कारण नरक में जाना पड़े तो मुझे सुख मिलेगा, और यही बिनु परम पदम दुख नहीं। इसके बिना तो मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, भगवान का कोई लोक भी नहीं चाहिए। तो मानो भक्त की जो धारणा है, प्रश्न है कि नरक से उसे डर लगेगा कि नहीं लगेगा। वो प्रसिद्ध पुराणों में उपाख्यान आता है महाराज जनक से। तो कर्म शास्त्र का विधान तो बड़ा कठिन कानून है। महाराज जनक से कोई भूल हो गई थी, और भूल तो ऐसी हो गई थी कि वो भूल आप सब न जाने कितनी बार करते होंगे कि गाय जो है जहां फूल लगे हुए थे वहां पर चरने लगी और उन्होंने उसको भगा दिया। तो अब शास्त्र की दृष्टि से तो महान पाप है। तो मैंने कहा वो पाप तो नित्य ही जिनके पास फूल वूल है वो करते ही होंगे। तो उसके विधान के अनुकूल शास्त्र ने यही कहा कि गाय को जो भोजन से रोके तो उसे, अब जनक तो महान पुण्यात्मा, पुण्य ही पुण्य, और ये पाप हो गया। तो धर्मशास्त्र का विधान ये था कि ले तो जाएंगे, ले जाया जाए ब्रह्मलोक में, पर नरक के रास्ते से। तो कहीं आप जाने लगे
तो रास्ते में अगर दुर्गंध हो, खराब हो, तो आपको बहुत अच्छा नहीं लगता, और वहां चल के अच्छा लगे, पर अब ये तो यहाँ बड़ी। तो उन्होंने कहा बस इस पाप का यही दंड है कि ये नरक तो जा नहीं सकते, तो नरक के मार्ग से विधान का पालन किया गया। ब्रह्मलोक से जो आए थे वो नरक के मार्ग से लेकर के जब जाने लगे, तो नरक में रहने वाले जो प्राणी थे वो महाराज जनक के शरीर से जो दिव्य तेज था, दिव्य पुण्य में आभा थी, उससे इतनी शीतलता का उन्होंने अनुभव किया कि यही कहा कि कौन महापुरुष इधर से जा रहे हैं, जिनके स्पर्श से ही हमें इतनी शीतलता मिली, वो जरा रुक तो जाए। और तो महाराज जनक ने आदेश दिया कि बस रोक दो, आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं यही रहूंगा। क्यों? उन्होंने कहा कि अगर मेरे यहाँ रहने से इतने कष्ट भोगने वाले पापी कहे जाने वालों को सुख मिलता है, तो मुझे नहीं चाहिए कोई स्वर्ग ब्रह्मलोक। पर जनक किस बल से कह रहे थे? दो बात। जनक की महानता तो ही है, अब वो जो कर्म विधान है उसके अनुकूल उनसे कहा गया महाराज ये तो संभव नहीं है, जब इन्होंने पाप किया है तो इनको नरक में रहना होगा, और आप यहाँ रुक भी नहीं सकते, केवल ले जाने का विधान आपको हम रोकें कैसे? तो महाराज जनक ने कहा इसका उपाय ये क्या? बोले जितने पुण्य हमने जीवन में किए हैं मैं सब देता हूं, और इन्हें नरक से मुक्त किया जाए। और उसके बाद सारे नरकी प्राणी मुक्त हो गए। उसके बाद बैकुंठ के पार्षदों ने कहा पधारिए, क्यों मैंने तो पुण्य दे दिया, अब क्यों जाऊं? तो उन्होंने कहा महाराज इतना पापियों को सारे पुण्य देने का भी फल तो होता है, और कितना बड़ा फल होगा, तो आप उसके लिए चलिए। पर भक्त को भय क्यों नहीं लगता? उसे पता चल गया है क्या कि संसार में सुख में बहुत से लोग साथ में, उन्नति में बहुत से लोग साथ में, और दुख और कष्ट में कोई साथ में नहीं। लेकिन भक्त को ये पता चला है सत्य कि सरग नरक अपवर्ग समाना, जह तह दीख धरे धनुबाना, कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तिनके उर डेरा। भक्त कहता है कि भगवान नरक में है कि नहीं, बड़ा विचित्र प्रश्न है। उसका अर्थ है भगवान के लिए संभव है क्या कि वो कहे कि सर्वत्र में रहूंगा नरक में नहीं? जब वो सर्वव्यापक है तो वो तो सब उन्हीं में ही है जिसे, और जब उसने जान लिया तो उसको लगता है कि चलो अच्छा रहेगा और कोई नहीं, पर भगवान तो साथ में रहेंगे। अब जिसको ये अनुभव हो रहा हो वो तो कहते ही यही है। तुलसीदास जी ये कहते हैं यही नाते नरकों सुख पाई हो। महाराज क्या है, मानो यह सत्य समझ लेना सरल तो नहीं है, बहुत कठिन है। भगवान सर्वत्र है, हर परिस्थिति में है, हर जीवन के क्षण में है। यह क्या सरलता से व्यक्ति मान सकता है, समझ सकता है? लेकिन सचमुच जिसने सत्य को जान लिया, कहीं पर भी जीव चला जाए, जिस स्थिति में हो, कौन उसका त्याग नहीं करता? तो भगवान। सुमित्रा मां ने कहा देखो ये तुम्हारे पिता नाम के तो बड़े स्नेही थे, पर वस्तुतः स्नेही तो ये है, पिता राम सब भांत, हर तरह से स्नेही। क्यों? सत्य के लिए महाराज ने प्रतिज्ञा की, तो उसकी रक्षा के लिए राम क्यों कष्ट उठावे? तो कितने उदार हैं कि सत्य का नाम उन्होंने लिया और उनकी बात रखने के लिए वन में जा रहे हैं। तुम तो बहुत पहला काट दिया। माता पिता को तुम छोड़ करके ये गर्व न पाल लेना कि तुमने माता पिता का त्याग कर दिया। तुमने क्या त्याग कर दिया? तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ, और ऐसा प्रेम करने वाला पिता, ऐसी स्नेह करने वाली माता। तो माँ ने
मानो का अभिप्राय था कि कभी कभी त्याग करने वालों को भी एक गर्व होता है, मैंने इतना छोड़ दिया। वो तो थोड़ा छोड़ने वाले भी गिनाते ही रहते हैं, सुनाते रहते हैं, मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। तो मनुष्य का स्वभाव सा है। लेकिन उन्होंने कहा तुम काहे का त्याग कर रहे हो, तुम कहाँ बन सब भांति सुपासु। वाह वाह, तुम्हें तो आनंद ही आनंद है। क्यों? बोले संग पितु मातु राम से जासु, माता पिता तुम्हारे साथ होंगे। और सचमुच क्या सुमित्रा अम्बा महाराज दशरथ कोई माँ वह प्रेम कर सकते हैं लिखा है कि वन में सीता जी और श्री राम लक्ष्मण की ओर इतना देखते रहते थे, इतना प्रेम करते थे। क्या वो स्वामी जी ने उपमा दिया, जोगो ही प्रभु सिय लखण ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। आंखों के जैसे दोनों पलकें, जो नेत्र गोलक है उसकी रक्षा करती रहती है। जरा से भी कुछ आना हो तो आप देखेंगे पलकें मुद जाती हैं, मानो एक पलक श्री राम और दूसरी पलक सीता जी। इतना जहां स्नेह करने वाले, जोगवा ही प्रभु से लखण ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे, इतना प्रेम करने वाला कौन हो सकता है? कौन ऐसी पिता, कौन ऐसा पिता है, कौन ऐसी माँ है जो बालक से इतना प्यार कर सके? माँ ने यही कहा कि लक्ष्मण तुम वन में जा रहे हो, वन में जान भी नहीं रहो। तुम वन में नहीं जा रहे हो, वन में तो हम लोग रह रहे हैं। उन्होंने कहा अयोध्या की परिभाषा ही यही है कि तहीं अवध जह राम निवासु और तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु। जहां राम रहते हो ये अयोध्या, जहां सूर्य वही दिन है। तो तुम न तो कोई त्याग कर रहे हो, न माता पिता छोड़ रहे हो, न अयोध्या को छोड़ रहे हो। माँ ने वह सूत्र दे दिया और कहा कि तुम तो बस आनंद ही आनंद है। और कह दिया ये भ्रम भी मत पालना कि कैकेयी ने उनको वन दे दिया, कैकेयी के बस में था। तब बोले तुम्हारे ही हेतु राम बन जाए। लीजिए, राम इतना अगर कष्ट स्वीकार कर रहे हैं तो इसलिए कि तुमको सेवा से संतोष ही नहीं होता। और तो प्रभु ने सोचा होगा कि यहाँ तो अनेक सेवक हैं, सेवा में बंटवारा हो ही जाएगा, अब अकेले जाके खूब सेवा करो, क्यों? और तो कोई होगा नहीं, सारी सेवा तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर आंतरिक दृष्टि से पृथ्वी का भार उतारने आए तो शेष के सिर पर ही तो पृथ्वी है। तो तुम्हारे हेतु राम बन जाए, मानो माने वह अभिमान जो आ सकता। बड़ी माँ की सावधानी यही, रोग आ जाने के बाद भी दवा की जाती है, पर ऐसी कोई दवा दे दे कि रोग आने के पहले रोग मिट जाए। लक्ष्मण जी को सुमित्रा अम्मा ने वही दवा दे दिया। और फिर लक्ष्मण जी तो गदगद हो गए माँ का उपदेश सुनते हुए, और ये कहा बस तुम ध्यान रखना कि तुम सेवा करने जा रहे हो ना, और जा रहे हो तो बस तुम्हें ध्यान रखना है कि राग रोष ईर्षा मद मोहु जन सपने हूं इनके बस हो। सकल प्रकार विहार विकार विहाई, मन क्रम वचन करे शोकाई। राग द्वेष ईर्षा मद मोह सपने में भी इनके बस में न होना। जागने की कथा क्या है, सोने में सपने में भी इनके बस में न होना। लक्ष्मण जी ने निर्णय कर लिया कि माँ कहती सपने में भी न आना, ये विकार न आए तो चलो सोएंगे ही नहीं, तो सपने का सवाल ही नहीं रह जाएगा। यह मानो ऐसा उपदेश पा करके गोस्वामी जी ने कहा लक्ष्मण जी को ऐसा सुख मिला। किसी ने पूछा कि इतने वर्ष तक लक्ष्मण साथ रहे, कभी तो उर्मिला की याद आती होगी, कभी तो भूले भटके माँ की याद आ जाती होगी, कभी अयोध्या की याद आ जाती होती। तो स्वामी जी ने कह दिया छिन छिन लखी सिय राम पद, जानी आप पर नेह करतन सपने लखण चित, बंधु माँ तो पितु गए। एक क्षण के लिए भी
लक्ष्मण जी को कभी स्मृति नहीं आती, क्योंकि भगवान राम पिता के रूप में, बंधु के रूप में, मित्र के रूप में, न जाने कितने रूपों में लक्ष्मण को आनंद देते रहते हैं, लक्ष्मण को जीवन को धन्य बनाते रहते हैं। कल्पना कीजिए कथा सुनने का वह फल। कथा तो सब सुनते हैं, पर जिन तुलसीदास ने सबका सुख न पाया हो, जो चारों ओर ठुकराया गया, जब उसको कथा में यह सुनने को मिला हो कि नहीं, गुण माता ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, और पिता तो अगर होते भी तो क्या करते, उनकी तो मृत्यु हो गई, पर हमारी माँ वह है। बस एक सूत्र जब यह समझ में आया बालक, और जब यह सूत्र मिला कि वह जो हमारे श्री राम हैं, उनकी विशेषता यही क्या, यहाँ पर शब्द गोस्वामी जी कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित। संसार में दीन से सभी घबराते। क्यों? क्योंकि दीन को देखते ही लगता है कुछ न कुछ मांगने तो आया हुआ, और देखने आया तो बस अगर बस मिले और समझ ले कोई मांगने आया तो भीतर से कहला देंगे कहीं बाहर गए हुए हैं, या इस समय आंख बचा के चले जाएंगे। लेकिन उस दीन को स्नेह कौन देता है? वही वह दोहा जिसमें रहीम कहते हैं, दीन ही सबको लखत है पर दीन ही लखे न को। दीन बेचारा तो सबकी ओर देखता है, पर दीन की ओर कोई नहीं देखता। और तब शब्द क्या था? प्रभु के 3 नाम गोस्वामी जी इस संदर्भ में लेते, दीन दयाल, दीन बंधु और दीन हित। और ये जो तीनों शब्द है उनका विशेष अर्थ है, विशेष तात्पर्य है। वो शब्द दीन दयाल शब्द का, दीन बंधु का, दीन हित का, और गोस्वामी जी ने इन तीनों का वर्णन किया। वो रहीम ने भी यही कहा कि भाई दीन ही सबको लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे तो दीन बंधु सम होय। एक भगवान ही ऐसे हैं कि वो दीन पर दया, एक बहुत शब्दों के भेद पर ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी जी की कविता का आनंद ही एक अलग है। वो कवि साधारणतया तो एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द पर्यायवाची मान करके लिख देते हैं, पर गोस्वामी जी के यहाँ तो साहित्य भी इतना गहरा है। वे कहाँ दीन दयाल कहते हैं, दीन बंधु कहते हैं, दीन हित कहते हैं। तात्पर्य क्या? दीन जो होगा वो क्या चाहता है? दया। तो दया चाहने का अभिप्राय है कि वो और तो कोई इसकी ओर देख ही नहीं रहा, तो वो चाहता है कि दया करे। और जब उसे सुनने को मिलता है कि भगवान तो दीन दयाल है, तो उसके मन में एक आशा बनती है। और इसी बात को लेकर के तो हनुमान जी ने प्रभु पर उलाहना भरा व्यंग किया। जब जनक नंदिनी सीता के पास से लौट करके हनुमान जी आए और सीता जी का दुख उन्होंने सुनाया, तो प्रभु रोने लगे। प्रभु ने कहा, हनुमान सुनाओ विस्तार से, सीता लंका में कैसे रहती है? हनुमान जी ने तुरंत कहा, सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। हे दीन दयाल, उसे न कहना ही अच्छा है। क्यों भाई? मानो संकेत था कि आपका दीन दयाल नाम प्रसिद्ध है, और जब मैं सीता जी को दुख सुनाऊंगा तो सुनने वाले सोचेंगे जब अपनी पत्नी पर ही दया नहीं कर पाए तो काहे कि दीन दयाल। तो ये बात छिपी रह जाए तो ये अच्छा है ना। दीन दयाला से मैंने आपका तो स्वभाव है दीन पर दया करते हैं, लेकिन भक्त जो है, दीन जो है, भगवान से दयालुता चाहता है, पर दया में दया करने वाला बड़ा और जिस पर दया की जाती है वो छोटा है। तो भगवान जो दीन दयाल हैं उसे छोटा नहीं बनाते। ये नहीं कहते कि अच्छा चलो भाई, लो मैंने तुम्हें पुरस्कार दिया, तुम्हें इनाम दिया, तुम दरिद्र हो तो तुम पर दया कर दिया। बोलो तो बंधु बनाते। बंधु माने जो बराबरी का नाता है। दीन पर बहुत करेगा व्यक्ति तो थोड़ी कुछ दया कर देगा,
पर उसके बाद उसको बराबरी का पद दे देना, उसको बंधु का पद दे देना, इसी को गोस्वामी जी ने कहा प्रभु सुना था तो दीनदयाल, और जब मैंने देखा तो अब लगा कि दीन बंधु दूसरों कहाँ पाऊं, को प्रभु बिनु पर पीर पाई है, कहीं निज विपत्ति सुनाऊं। प्रभु कहाँ जाऊं मैं, कौन दीन को बंधु बनाने वाला दूसरा होगा। और इसका आपको परिचय है, रामायण सुनने का जो अर्थ था, जिसे गोस्वामी जी ने सुना, और भाई एक पेट भरे को भोजन मिले और एक भूखे को भोजन मिले तो बहुत अंतर है ना। गोस्वामी जी के लिए वो कथा इतना बड़ा आश्रय था, वरदान था, क्योंकि वो जीवन में कितना अभाव और अपने जीवन में अनुभव दीनता का कर रहे थे। जब उन्हें यह बताया गया कि नहीं वो तो दीनदयाल है, और उसके बाद बताया गया कि तो भक्त कहता है कि आप दीनदयाल हैं, पर प्रभु कहते हैं तुम तो मेरे बराबरी के हो, मेरे बंधु। आपने एक बात पर ध्यान दिया, जब कौशल्या अम्बा के सामने श्री राम प्रकट हुए तो गोस्वामी जी ने जो शब्द लिखे उन शब्दों की गहराई पर ध्यान दीजिए। भय प्रकट कृपाला, अगला शब्द बोले भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। ये शब्द क्यों लिखा गया? आगे चल करके कौशल्या हितकारी लिखा गया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो गोस्वामी जी को ये लिख सकते थे, लिखना चाहिए कि कौशल्या के हितकारी श्री राम प्रकट हुए, पर गोस्वामी जी कहते हैं कृपालु दीन दयालु जो कौशल्या हितकारी हैं वो प्रकट हुए। क्यों? जब व्यक्ति पढ़ेगा कि भगवान श्री राम ने कहां जन्म लिया, कौशल्या जी के गर्भ से जन्म लिया। कौशल्या जी कौन है? जो पूर्व जन्म में शत्रुपा थी, जिन्होंने शत्रुपा के रूप में कितनी बड़ी तपस्या की, कितना त्याग किया, और इस जन्म में भी वो चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है। ऐश्वर्य और वैभव वहां पर चारों ओर छाया हुआ है, तो व्यक्ति घबरा जाएगा कि भाई वो भगवान तो जब हम कौशल्या के समान बने, जब वो ऐश्वर्य हो, यज्ञ हो, तब न मिलेंगे। गोस्वामी जी ने कहा इस भ्रम में बिल्कुल मत रहो, वह प्रकट कृपाला। वो आए भी तो अपनी कृपा से आए, और कृपा से इसलिए आए कि वस्तुतः ये आवश्यकता नहीं, दीन दयाला। वो तो स्वभाव से ही दयालु है, और अगर किसी में अभिमान हो तो कभी उसे नहीं मिलेंगे। जिसके हृदय में दीनता होगी, दो प्रकार के दीन होते हैं, गोस्वामी जी ने तो जीवन में दोनों अनुभव किया। प्रारंभ में जब दरिद्रता का अनुभव किया तो दीन थे, दीन दयाल और दीनबंधु के खोज में थे। और गोस्वामी जी जब आगे बहुत बड़े महात्मा मान लिए गए, सिद्ध संत मान लिए गए, तो उनको एक नई बात का पता चला। क्या? प्रभु ने हंस के कहा बहुत लोग तुमसे मिलने आते हैं, तो बड़े बड़े लोग आते हैं। गोस्वामी जी ने कहा पहले तो मुझे यही भ्रम था, लेकिन आज मैंने देख लिया कि वो बेचारे मुझसे भी बड़े दीन, यही होता भी है। उन्होंने कहा महाराज स्थिति यही है कि जाय को दीनता हो देखो दीन सोई। जिसको मैं सुनाऊं अपनी दीनता, वो अपने दीनता सुनाने लगता है, अपनी कभी समस्या बताने लगता है। तो महाराज अब जो बेचारे स्वयं दीन है, मानो पता चल गया कि जो दिखाई देता है दीन वो भी दीन है, और जो बड़े समृद्धशाली और पद पर और ऊंची स्थिति में वो भी बेचारे दीन ही दीन है। भीतर से दीनता, कितने प्रकार की दीनता होती है। इस दीनता का अनुभव गोस्वामी जी ने जब कर लिया कि भाई जो दीन है वो भी दीन, और जो बहुत बड़े लगते हैं वो भी भीतर से दीन ही दीन है। अब गोस्वामी जी ने जब ये लिखा कि कबर सुख वैसे भौतिक दृष्टि से मंत्रादासी थी और कैकेयी महारानी थी, महाराज दशरथ की प्रिया थी, लेकिन वो ऐसी इस दीनता भरी दासी ने ऐसा भाषण दिया कि उसको सुन करके
कैकेयी के मुंह से शब्द निकलने लगा, दीन बचन का बहुवरी रानी। इतनी दीनता की वाणी बोलने लगी कि मंथरा उन्हें कहने लगी, घबराइए नहीं, हम आपको बचा लेंगे। कैसी विचित्रता। और लगने लगा कैकेयी जी को, उन्होंने कहा कि मंथरा, आज तक भगवान का नाम है दीनहित, तुम सम दीन न दीनहित। उनका कैकेयी, आज तक मैं अयोध्या में दूसरों को हितु समझने का भ्रम पालती रही, पर मैं आज कह सकती हूँ कि तो ही समहितन मोर संसारा, बहे जात का भय से अधारा। जैसे कोई बह रहा हो और बचा ले कोई, उसी प्रकार से मैं तो बह के न जाने कहाँ चली जाती, तुमने तो मुझे बचा लिया। इसीलिए जब गुरु जी ने ये कहा कि भरत अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लो, तो श्री भरत जी ने नहीं कर दिया। लोगों को लगा इतने बड़ा ये राज्य का त्याग। उन्होंने क्या कि ये समस्या जो है, क्या इस पद को पा करके दीनता दूर होती है क्या? अगर दीनता होती तो राजमाता थी, महाराज की प्रिया थी, सब कुछ उनको प्राप्त था। लेकिन आज जितना अनर्थ उन्होंने किया, वो दीनता की नकली वृत्ति से तो किया। और वह दीनता उन्होंने कहा समाधान सिंहासन पर बैठ जाना नहीं। और उत्तर क्या था? आपन दारुण दीनता। ये दीनता ऐसी दारुण है, इसी को अंत में गोस्वामी जी ने कहा, ये दीनता जो है कितनी है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। रामायण पढ़ने का फल क्या मिलेगा? अभी आपके सामने जो छंद पढ़ा जाता है, उसी में गोस्वामी से पूछा गया, कितनी रामायण की पंक्तियां पढ़ने से कल्याण होता है। लोग मास पारायण करते हैं, नवाह पारायण करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर गोस्वामी जी कहते हैं बस 5-7 चौपाई में, सतपंच चौपाई मनोहर। इसके अर्थ को लेकर के बड़ा विवाद है। सतपंच का अर्थ क्या है? 500 के 5000 के 35, वो बहुत, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो फल बता रहे हैं वो तो इतना बड़ा है कि उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा होगा। गोस्वामी जी ने कहा सतपंच चौपाई मनोहर, 5-7 चौपाई। हम तो एक सज्जन मिले थे अभी सतना में, वो नवाह पाठ करते रहते हैं। मैंने पूछा कितने नवाह कर चुके? बोले 172वां नवाह पूरा हुआ। बड़े गौरव से उन्होंने संख्या गिनाई। पर गोस्वामी जी कहते हैं पाठ करने से ही नहीं, पाठ करिए, वो भी छोड़ मत दीजिएगा। पर गोस्वामी जी कहते हैं सतपंच चौपाई मनोहर जान। पहले जान लीजिए कि चौपाई में क्या कहा गया। और जानने से भी काम नहीं बनेगा। जान जे नर उर धरे। चौपाई चाहे 5-7 हो, पहले समझिए, हृदय में धारण कीजिए, तब क्या होगा? दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। उसके जीवन में जो दारुण, वही जो भरत जी ने कहा था, आपन दारुण दीनता, जो कैकेयी को दरिद्र बना देती है, रावण की दरिद्रता को सामने ला देती है। मानो भी बाहर से इतना कुछ दिखाई देने पर भी गोस्वामी जी कहते हैं उसको मिटाने का एकमात्र उपाय है कि हमारे जीवन की दारुण दरिद्रता, दीनता वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए दीनता का जो अनुभव गोस्वामी जी ने किया, वह तो उनके लिए वरदान बन गया, महामंत्र बन गया। और मैंने महादेवी जी से भी कहा कि गोस्वामी जी ने जैसी दीनता का की महिमा गाई है, वैसी दीनता अगर समाज में आ जाए तो उससे बढ़ करके महान समाज कौन होगा। कैसे बड़े दीन थे गोस्वामी जी। बाल्यावस्था में जिसने दर दर भिक्षा मांगा, एक दिन वो आया कि अकबर से भी मिलने की इच्छा उनमें नहीं मिले अकबर से। और किसी ने कहा कि रामायण में आपने इंद्र की कहीं कहीं आलोचना की है, स्वर्ग का स्वामी है, कहीं आपसे बदला न ले।
तो उनका वो बेचारा इंद्र के लिए कह रहे। मैंने कहा अगर ऐसा कोई दीन हो जाए कि जो इंद्र को भी बेचारा समझने लगे तो इससे बड़ा दीन का महिमा क्या होगी। गोस्वामी जी कह रहे, तीन टूक को पीन में और भांजी बिन लौन, इतने में रघुवर बसे तो इंद्र बापुरो कौन। वो बेचारा इंद्र क्या है, मानो जिसको इतना बड़ा दीनता ने, गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु जिसको देखता हूं वो दीन है, पर आप ही एक ऐसे हैं कि दीनता को सुना करके व्यक्ति अधीन हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं जग जाचिए को न जाचिए जी, जग जानिए जांच की जानकी जान ही रहे। क्यों हम राम से क्यों मांगे? बोले जो लोग देते हैं वो भिक्षावृत्ति बढ़ाते हैं, पर श्री राम बोले यही जांचत जाचकता जरी जाए। जिसके सामने दीन बनने के बाद कहीं दीन नहीं बनना पड़ता, जिससे मांगने के बाद फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। मानो उस बालक ने जिस दीनता का अनुभव किया, वो दीन बंधु, दीन दयालु और दीन हित की कथा सुन करके वह जितना अधीन बना, जो तेजों में बना, पर इतना होते हुए भी कथा के अंत में प्रभु से यही कहते हैं कि प्रभु मौसम दीन नंदीन हित, भले लोग सिद्ध संत कह करके मेरी पूजा करते हो। गोस्वामी जी एक एक बात देखते हैं। बूढ़ी आ गई सामने, तो बूढ़ी आ गई तो कहने लगे ते तुलसी ऐसे होते मिले न चुटकी चून, और अब तो राम कृपा लुते लुचई दूनो जून। किसी ने मुझसे कहा गोस्वामी जी बस लुचई पर रीझ गए, पूड़ी इतनी बड़ी वस्तु। मैंने कहा पूड़ी तो आप बहुत दिन खाते होंगे, लेकिन आपको घी और रसोइये की याद आती किसने बनाया? पर लुची को देख के जिसको राम के कृपा की याद आती है, उसमें वो वस्तु नहीं, उस अभाव के बाद हम प्रभु जब अपना लेते हैं श्री राम की कृपा, ऐसे तुलसीदास, ऐसी उनकी दीनता और दीन बंधु को उन्होंने पाया। इसके बाद की चर्चा कल। बोलिए सिया।